हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग की बच्चों ठंडी में पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ठंड का महीना चल रहा है, आप लोग अपनी सेहत को देखते हुए आप अपने घर पर रह करके आप बढ़िया से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तो आप लोग बच्चों बिल्कुल आप अपना स्वास्थ्य रखिए और अपने घर वालों का भी स्वास्थ्य रखिए, का ख्याल रखिए। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों आज की क्लास शुरुआत करेंगे। बेहद ही शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज की क्लास जो हम लेकर के आए हैं यानी 24 फरवरी के यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। 100% बिल्कुल कह रहा हूँ। तो कहीं जाना नहीं बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, आपको एक एक पॉइंट को समझ में आएगा। आज हम पत्र लेखन लेकर के आए हैं बच्चों क्लास में। बात करें बच्चों क्लास 12 में हिंदी एग्जाम 2025 पत्र लेखन आपके लिए यहाँ से लिखने के लिए आता है। और पूरे पूरे बच्चों आपको कितने नंबर मिलेंगे? यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण पत्र लेखन आपको बच्चों क्या करना है? तैयार करना है। और सभी छात्रों से निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज भैया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे यही सारी उम्मीद करता हूँ बच्चों। ठीक, चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह से बच्चों आपके गांव में जो संक्रामक रोग फैल रहे हैं, जैसे डेंगू, हैजा, मलेरिया, टीबी, ये सारे जो रोग होते हैं बच्चों ये बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो इसके कारण आपको दिक्कत हो रही है, आपके गांव को दिक्कत हो रही है, आपको शहर नगर को दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आप चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र कैसे लिखेंगे? ठीक भैया, आपका जो पेपर में आएगा तो आप किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों आप लोग लिखना है सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा। आप अगर गोंडा से हैं तो गोंडा लिखेंगे, या अन्यथा आप अगर अदर राज्य से हैं या जिले से हैं, प्रयागराज से हैं या और कहीं से है, तो वो आप अपना नाम जरूर डालना। ठीक भैया। उसके बाद विषय, अगली हेडिंग बनाना आपको क्या? विषय। तो विषय में हेडिंग बनाएंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव है। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बच्चों, वहाँ पर जो बीमारियां हैं या उनकी दवाइयों का बहुत क्या है? अभाव है। इसी पे आपको क्या करना होगा? विषय डालना होगा। ठीक है भैया, आगे देखिए। आगे आपको लिखना है इसी तरीके से महोदय जी। क्या लिखेंगे बच्चों? महोदय। मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, मैं आपका लिखेंगे महोदय जी, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। क्योंकि जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर दवाइयाँ क्या है? बहुत कम है। मैं आपका ध्यान उसी पर केंद्रित कराना चाहता हूँ। आगे देखिए, लिखेंगे आगे भैया पूरे क्षेत्र में, कहा जाए उस पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वार, मलेरिया, टीबी, क्षय रोग तथा पीत ज्वार जैसे, आप जानते हैं बच्चों जो आप कहते हैं, अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो बीमारी होता है, आप लोग गांव में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे हम टाइफाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वही है। ज्वार जैसे संक्रामक रोग अपने चरम सीमा पर है। ये रोग बच्चों मतलब कहा जाए कि सर ये अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ठीक है, आगे देखिए भैया। आगे लिखा है कह रहा है कि प्राथमिक लिखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो पीड़ितों की संख्या है वो निरंतर क्या हो रही है? बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में, लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। जो डॉक्टर हैं भैया वो उचित इलाज समय पर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों की पीड़ितों का इलाज हेतु पीड़ितों का इलाज हेतु
बाहर से लिखी जा रही दवाइयाँ, बाहर से लिखी जा रही दवाइयाँ बच्चों, देखा जाए आगे, चलिए आगे देखिए। लिखी जा रही दवाइयाँ इतने ऊँचे मूल्य पर मिल रही हैं, मतलब इतनी महँगी मिल रही है, जो आम जन की पहुँच से क्या है? बाहर है। जो आम जन की पहुँच से बच्चों क्या है? बाहर है। क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया। इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी आ रही है। इस कारण जो पीड़ितों की संख्या है वो मतलब कहा जाए कि कमी आ रही है। ठीक है? आगे देखिए भैया ध्यान से। लास्ट में लिखेंगे आपको अतः, क्या लिखेंगे? अतः आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, अतः आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों का उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उपलब्ध दवाइयों का कहा जाता है कि उपलब्ध कराने का क्या करें सर? कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके, ताकि जो जरूरत लोग वहां पर पड़े हुए हैं, जिनकी हालत निरंतर दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है, उनका इलाज क्या हो सके बच्चों? समय से हो सके, और समय पर रहते स्वास्थ्य का लाभ ले सके, और समय पर रहते वो स्वास्थ्य का क्या ले सके? लाभ ले सके। ठीक बच्चों, तो इतना लिखना होगा आपको प्रार्थना पत्र बच्चों। वीडियो पे आप लोग जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगी। आप सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे आप यहाँ लिखेंगे धन्यवाद सहित, क्या लिखेंगे? धन्यवाद सहित। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? दिनांक। तो दिनांक में अगर देखा जाए तो आपका जो पेपर है बच्चों कितनी तारीख का है? 24। तो यहाँ लिखेंगे 24/02/2025। ठीक, इस तरह से बच्चों आपको क्या लिखना है? दिनांक लिखना है। क्या लिखना होगा? दिनांक। उसके बाद बच्चों आप लोग यहाँ भावदी में लिखेंगे क्या? का खा गा, क्या लिखेंगे? का खा गा, मतलब वहां आप अपना सिग्नेचर नहीं करना है, कुछ भी आपको लिख देना है। ठीक है, या XYZ भी लिख सकते हैं या काखा गा लिख सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ का स्थान डाल सकते हैं वजीर गजे गोंडा, वजीर गजे गोंडा। तो बच्चों ये रहा आपका गांव की जो बहुत सारी महामारियां चल रही हैं उनके द्वारा लिखा गया ये प्रार्थना पत्र। तो सेम बच्चों यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बच्चों तैयार कीजिए, और हो सके तो इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार इसको लिख लीजिए। मैंने बहुत सरल तरीके से बताया, अगर इस कहानी के माध्यम से आपको इसको लिख लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपके जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, और आप आसानी से क्या करेंगे बच्चों? लिख लेंगे। और सभी छात्रों से मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो को भैया लाइक करिए और शेयर करिए, और हो सके तो सभी लोग अपने ग्रुप में जो भी हैं उनको शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए, और परीक्षाएं नज़दीक है, तो इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि अपना समय बर्बाद ना कीजिए, और अपने बचे हुए समय को अच्छे से सदुपयोग कीजिए, और अच्छा सा आप अपना क्या करिए? रिजल्ट लाइए। क्योंकि किसी पे आप विश्वास मत करिए, अपने खुद पर विश्वास रखना होगा बच्चों। ठीक है, तो बस भैया आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू आप सभी छात्रों को।